मईशत को संभालना है, दुरुस्त समत का तयन करना है। मुल्की खजाने की चाबियां संभालने और मईशत को पटरी पर लाने का मिशन। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा आज वतन वापस पहुंचेंगे। कल बतौर वजीर खजाना हलफ उठाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार ने तरजीहात बता दी। कहते हैं PTI दौर में मईशत भंवर से गुजरी, नून लीग के दौर में शरह सूद कम और ग्रोथ ज़्यादा थी। कोशिश होगी मईशत को बेहतर किया जाए। पाकिस्तान जिस भंवर से गुजरा है पिछले 4 साल से, वो सबको पता है, किसी छुपा नहीं हुआ। मैं ये अल्लाह का खास करम है कि मैं जिस दफ्तर से निकल के अपने मेडिकल के लिए आया था और उसके बाद हुकूमत भी चेंज हुई, तो आज अल्लाह ताला ने मुझे उसी दफ्तर में वापस भिजवा रहे हैं। डार की आमद का सुनकर डॉलर लड़खड़ाने लगा, औकात में आने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए सस्ता, कीमत 237 रुपए 2 पैसे पर आ गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर का धड़न तख्ता, एक ही दिन कीमत 6.5 रुपए गिर गई, 238 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 531 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,151 पॉइंट्स पर बंद। डार की वापसी और डॉलर की कदर में कमी इमरान खान को एक आंख न भाई। साबिक वजीर खजाना पर डील के तहत वापस आने का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं कब तक ये सिलसिला बर्दाश्त करेंगे। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन पर भी इल्जामात की बौछार। पाक फौज का एक और हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में अलमनाक हादसे का शिकार। कौम के 6 बहादुर बेटे मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। हादसा हरनाई के इलाके होस्ट में पेश आया। शहीद होने वालों में 2 मेजर और 4 जवान शामिल। गुज़श्ता माह बेला हादसे में कोर कमांडर क्वेटा समेत 6 एहलकार शहीद हुए थे। हालिया हादसे में शहीद होने वाले मेजर खुर्रम शहजाद के वालिद की समा से गुफ्तगू। बेटे की शहादत पर फख्र का इजहार किया। मैं अपनी बेटे की शहादत पे बहुत खुश हूँ। उसने मुल्क और कौम के लिए अपनी जान दी है, तो इससे बड़ी शहादत तो फख्र की बात है हमारे लिए। करोड़ों की जमीन कौड़ियों में बुजदार दौर का एक और शाहकार सामने आ गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बहन उज़्मा खान और उनके शौहर ने 70 करोड़ की ज़मीन 13 करोड़ रुपए 15 लाख में खरीदी। 5261 केनाल ज़मीन लिया के इलाके नवाकोट में खरीदी गई। सितंबर 2021 में 1561 केनाल ज़मीन उज़्मा खान और 1500 केनाल उनके शौहर को मुंतकिल हुई। जैसा लीडर वैसे कारकुनान। PTI वालों की वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के साथ बदतमीजी की इंतहा। हिरासा किया, जुमले कसे, जगह जगह पीछा किया। मरियम औरंगजेब ने शाइस्तगी का दामन ना छोड़ा, तहम्मुल से जवाब दिया। ट्वीट में लिखा, इमरान खान की नफरत की सियासत के जहरीले असरात सामने आ रहे हैं। अपने भाइयों और बहनों को इस सियासत से मुतासिर होता देखकर दुख होता है। इमरान खान ने सोशल मीडिया पर बदतमीजी और गालम गलोच का कल्चर दिया। खदशा है इन्हें खुद भी यही सब फेस ना करना पड़े। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। सैलाब मुतासरीन से यकजहती का इजहार। सिंध हुकूमत का सैलाब से तबाह होने वाले घरों की दोबारा तामीर का ऐलान। जाँबाहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। आज मैं बाज़ाब्ता तौर पर इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता इस ओहदे पर। जिस बल्दिया उस्मा के लिए कहा गया कि इख्तियारात नहीं, उसने काम करके दिखाया। गलती ये की कि पैसा अपनी जेब में नहीं डाला। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। कहते हैं वसीम अख्तर के दौर में म्यूनसिपल टैक्स प्राइवेट कंपनी के जरिए इकट्ठा होता था। हमने टैक्स जमा करने के लिए बड़ी मुश्किल से के इलेक्ट्रिक और सूबाई हुकूमत को राजी किया। के इलेक्ट्रिक से मुआहिदा हुआ था कि जितना पैसा भी म्यूनसिपल टैक्स कीमत में इकट्ठा होगा वो आप हमें देंगे, लेकिन शायद कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं थी। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को के इलेक्ट्रिक के जरिए म्यूनसिपल टैक्स वसूली से रोक दिया। रिमार्क्स दिए, कराची की सड़कें टूटी, पार्क्स तबाह, स्ट्रीट लाइट्स नहीं, डकैतियां हो रही हैं। 1 लाख रुपए जमा होता है तो कराची को इसके बदले क्या मिलता है? क्या सूबाई हुकूमत एहसान कर रही है? सारा टैक्स ले रही है। कराची की II चंद्रीगढ़ रोड के करीब वाक़े कारोबारी मरकज टेक्नो सिटी में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस के मुताबिक आग 6ठी मंजिल पर लगी थी।
फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है आग बुझाने के लिए शहर भर में फायर सेंटर को अलर्ट जारी कर दिया गया था। मच्छरों की बहुतात, बीमारियां, कई फीट पानी, सिंध के शहरों का बुरा हाल। मटियारी की तहसील सईदाबाद में गैस्ट्रो फैल गया, एक माह में 27 अफराद जान से गए। खैरपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों में सांप के डसने से 3 अफराद हलाक। कोट डीजी पानी, मैयत की तदफीन मुश्किल हो गई, गुरसा परेशान। बलूचिस्तान वालों के दर्द भी कम ना हो सके। सैलाब के बाद बेशतर अजला में वबाई अमराज फैल गए, सूबे में दवाएं भी नायाब। स्टोर मालकान का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। इमरान खान खुद तो है वो ना, उसकी कोई औलाद है, 2 बच्चे हम पढ़ रहे हैं बाहर जाके, तो हमारे पास इधर क्या है जो हमारे पीछे वो पड़ गए हाथ धो के। जैसे इतने बैठे सानू बैठे रहन दोगे, ना साड़ी जगह साढ़े को खवत, ना साढ़े घर साढ़े टावर। किसान चीखते रहे, दुहाइयां देते रहे, लेकिन पंजाब हुकूमत ने एक ना सुनी। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोजेक्ट ने किसानों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। मुतासिरीन कहते हैं ये मंसूबा हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, जमीन खरीदनी है तो पूरे पैसे दें। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात से निकाले गए मुलाजमीन का बनी गाला में एहतजाज। मुजाहिरीन ने इमरान खान चौक बंद कर दिया, बैनर्स उठाकर नारेबाजी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की बेनियाजी, किसी से मिले बगैर लाहौर रवाना हो गए। सारा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शाहनवाज अमीर का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सहाफ़ी अयाज अमीर को भी मजीद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक अयाज अमीर को मकतूला के चचा और चच्ची ने नामजद किया। अयाज अमीर की अहलिया की अबूरी जमानत मंजूर, 3 रोज़ में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए सस्ता सरकारी आटा सस्ता न रहा। सूबाई हुकूमत ने 20 किलो थैले की कीमत 315 रुपये बढ़ाकर 1295 रुपये कर दी। मार्केट में 20 किलो का थैला 2150 रुपये में फरोख्त हो रहा है। रूस के एक स्कूल में फायरिंग, 14 अफराद हलाक, 20 अफराद जख्मी हो गए, मरने वालों में बच्चे भी शामिल। हमलावर ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मार ली। और पाकिस्तान ने इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद चौथे T20 में इंग्लैंड को शिकस्त दे दी, 3 रन से मैच जीत लिया। हारिस रऊफ ने 32 रन देकर 3 शिकार किए, मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 7 T20 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर। दीगर 3 मैचेस खेलने के लिए दोनों टीमें लाहौर पहुंच गईं।